इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। एक तरफ पूरा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है तो दूसरी ओर शहीदों के परिवार की आंखें नम है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अजनाला से, जहां पर करगिल में पलविंदर शहीद हुए। 22 साल के शहीद पलविंदर को फौज में हेड कांस्टेबल वो थे। उनकी शादी को केवल 1.5 साल हुआ है जब वो करगिल की जंग लड़ने गए थे। आज भी करगिल विजय दिवस पर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗੇ। 2 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। 1995 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। 12 ਫਰਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 2 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ 1.5 ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। आज करगिल विजय दिवस है। देश शहीदों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। मां भारती के आन बान और शान के लिए फतेहगढ़ के गुरबख्श सिंह ने महज 21 साल की उम्र में शहादत दी थी। फतेहगढ़ के अमलोह के निवासी को शहीद गुरबख्श सिंह की शहादत पर नाज है। शहीद के पिता अजीत सिंह अपने लाल की याद में गांव में बने स्मारक के सामने हर रोज दिया जलाते हैं। बेटे को याद करके बेशक पिता की आंखें नम होती हो, लेकिन शहादत पर सीना गर्व से चौड़ा होता है। अजीत सिंह के मुताबिक सरकार ने उनसे किए वादों को पूरा किया है और सेना की तरफ से भी उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। अजीत सिंह ने युवाओं से नशे को छोड़ने की अपील करते हुए सेना में भर्ती होने का आग्रह भी किया है। हर साल 26 जुलाई को देश में करगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। पूरे सम्मान के साथ देश शहीदों को याद कर उनकी शहादत को सलाम करता है, लेकिन सरकार का उस समय का किया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया था, लेकिन आज भी शहीदों के कुछ परिजन ऐसे हैं जिनको कोई मदद नहीं पहुंची है। सरकार से बेरुखी जताते हुए नाभा के शहीद गुरमेल सिंह के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी दी थी। उस समय केंद्र और पंजाब सरकार ने बहुत से वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। शहीद गुरमेल की शहादत की खबर से उनकी मां को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसे वो सहन भी नहीं कर पाई थी और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। आज शहीद के पिता अकेले और बेसहारा हैं और सरकार एक तरफ से भी कोई मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में सरकार हर साल करगिल विजय दिवस मनाकर बेबस परिजनों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सरकार भी गुरुद्वारे होया, उत्थे ओदी मूर्ति लगी है ते बाकी जो गवर्नमेंट सानू कहंदी सी वादे करे सन, कोई वादा पूरा नहीं करिया। हाँ, बाकी कहता तुहाडा स्कूल कर देंगे, तुहाडा गेट बना देंगे, उतरा तो उतरा सारा ढाईदा है, बनाया नहीं। हाँ, नौकरी और वादा कराया सी नौकरी देंगे, कोई नौकरी। आपको बता दें, नाभा के शहीद गुरमेल के ये पिता जिनको आप सुन रहे थे, दरअसल सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। करगिल विजय दिवस पर पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। ऐसे में नाहन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। साथ ही इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने पुष्पांजलि भेंट की है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। करगिल विजय दिवस है। भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में और नाजायज कब्जा किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एक शब्द कहा था, जब तक एक एक घुसपैठिए को मारकर बाहर नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनकी माताओं के प्रति जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए उनको शत शत नमन करते हैं और भारत माता को प्रणाम करते हैं। इसके अवसर पर जिला प्रशासन उन सभी शहीदों को नमन करता है। आज जिला सिरमौर में जो हमारा शहीदी स्मारक है वहाँ पे रीत अर्पण की गई और हमारे 2 जो ऐसे जवान हैं जो कारगिल में शहीद हुए थे, एक पांवटा साहिब में हैं और एक शिलाई में है।
पांवटा साहिब में हमारा वहाँ पे फंक्शन भी हो रहा है। जो हमारे फौजी भाई हैं उन सबको वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि सीएम साहब ने 12 बजे वर्चुअल रैली के माध्यम से उनको संबोधित करना है। डीसी ऑफिस में भी उनके बैठने की और जलपान की व्यवस्था। आज देश करगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा है। करगिल की दुर्गम चोटियों पर मां भारती के वीर सपूतों ने दुश्मन को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। पंजाब के होशियारपुर से 13 जवानों ने शहादत दी थी। वीरों के अदम्य साहस को देश सलाम करता है। होशियारपुर के नंगलगांव के शहीद पवन कुमार की मां को अपने लाल की शहादत पर गर्व है। उनकी आंखें बेटे को याद करके नम जरूर होती हैं, लेकिन मां भारती के लिए कुर्बान होने पर उनका मस्तक फख्र से ऊंचा होता है। वहीं देवपुर के शहीद राकेश कुमार 5 बहनों का इकलौता भाई था। बहनों से राखी के लिए भाई की कलाई हमेशा के लिए छिन गई और माता पिता को बुढ़ापे का सहारा भी नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद इस परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व है। करगिल के शहीदों को देश हमेशा ऋणी रहेगा। आज पूरे देश में अलग अलग जगह पर करगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। बड़ा दिल वाला इन्ना वा दिल है ना हो लड़ाई लड़ूई च गया घरदे ने कुछ कहता है मैं लड़ाई वास्ते जिसला खत्म होया और कहते किसी ने मिलना कुछ बोलना उन्होंने कहता तुम लड़ाई करो मेरे वाल ना देखो मैं नहीं बचना भी मैं खत्म हो जाना इन्होंने उग्रवादियों नाल लड़ो तो मैं नहीं कहता बचना हूँ। लास्ट टाइम ये हुई है भी मैं भर्ती हो गया। मैं ऐसी मम्मी जी तुम मैं कच्ची थां मिट्टी लाने जोगा थां नहीं रहन देना। मैं ऐसी कोठी पानी है जरा डोग देख। मैं 2 मंजिली कोठी पानी है। अंदर बाहर में पक्के फर्श पा देने हैं, चिप्सा करा देनिया है। तो तुसी कोई नहीं मौज मौजलियां दे ऐसे ऐसी एक कल्ले गुड्डियां ब्याह देनिया है। मैं कल्ला है पता नहीं मालक ने हूँ जाने तो बाद ये तो फिर साडा दिल पिछे जाने जिदा असीं जीने हैं जिदा ही रहने हैं। करगिल युद्ध के 21 साल पूरे होने पर देश सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने साल 1999 में 3 महीने तक करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान से युद्ध किया था, जिस दौरान देश के कई जवान शहीद हो गए थे, जिनमें पंजाब के 52 और मानसा जिले के गांव घुरकणी के 8वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के सिपाही रशविंदर सिंह, गांव दानेवाला के 14वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह और गांव कुसला के 15 सिख लाइट इन्फेंट्री के नायक निर्मल सिंह शामिल है, जिनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हालांकि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए दुस्साहस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना। पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा था। साथ ही पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर भारतीय सेना के वीर जवानों और शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज के दिन को करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, करगिल विजय के 21वीं वर्षगांठ पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया।
अब देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से सैनिक नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन तमाम जवानों को सलाम करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। हालांकि राजनाथ सिंह की तरफ से ट्विटर के जरिए भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन वो खुद वॉर मेमोरियल पर पहुंचे और वहां पर जाकर भी उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों की शहादत को लेकर क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनवाते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के। वहीं करगिल दिवस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि आज के ऑपरेशन विजय को 21 साल पूरे हो गए हैं। करगिल युद्ध के दौरान भारत के शहीदों को कभी भी भूला नहीं जाएगा, उसे देश नमन करता है। जय हिंद। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने शहीदों को याद करते हुए उनकी वीर गाथा को सुनाया। उधर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने करगिल युद्ध के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 21वें करगिल विजय दिवस पर मैं उन सभी जाबाज योद्धाओं को नमन करता हूं जिन्होंने देश की गरिमा और शौर्य के लिए बलिदान दिया है। आपका बलिदान हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो सुखबीर सिंह बादल की तरफ से किया गया है। अमेरिका से करीब 33,593 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें एक चौथाई पंजाबी हैं। इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन के डायरेक्टर सतनाम सिंह ने कैप्टन सरकार से अमेरिका से लौट रहे पंजाबियों के रहने का इंतजाम करने की अपील की है और साथ ही फर्जी एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पंजाब में कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में कोरोना से अभी तक 12,680 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 460 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महाबीमारी से मरने वालों की संख्या 290 के पार हो चुकी है। लगातार मामले कोरोना के बढ़ते हुए पंजाब के अंदर और अब 12,680 के पार यह संख्या पहुंच चुकी है। और चलिए अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का, क्योंकि ऊना की हम बात करें जहां पर करगिल विजय दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शहीद कैप्टन अमोल कालिया और लांस नायक मनोहर लाल के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर शहीदों को सम्मान के में पूर्व सैनिकों ने 51,000 की राशि प्रदेश की सरकार को दी है। वहीं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शहीदों को नमन किया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान शहीदों के स्मारकों का ठीक से रखरखाव न होने का सवाल भी खड़ा किया गया है, जिस पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आगे से शहीदों के स्मारकों का खास ख्याल रखा जाएगा। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ऊना से, जहां पर शहीदों को लोगों ने नमन किया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम सभी ऊना शहर के सभी नागरिकों सरकार की ओर से मंत्री वीरेंद्र कंवर जी आज उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जीवन को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो मैं अपनी ओर से और तमाम आए हुए सभी लोगों की ओर से उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की ताकत दें। फिर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हमारी वर्तमान और हमारे देश की सीमाओं के अंदर आकर के और उसका भी हमारे बहादुरों सैनिकों ने जो है वो मुंह तोड़ जो है उसको जवाब दिया है। मैं उस ऑपरेशन में भी हमारे बहुत सारे सैनिक घायल भी हुए, बहुत सारे सैनिक जो है वो शहीद भी हुए।
मैं उन सभी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज हम सब उनसे जो है वो प्रेरणा लेकर के जो है वो आज इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो है वो हमेशा प्रेरणा भी लेके और ये पूरा विश्वास रखेंगे कि हम कभी भी जो है वो दुश्मनों की जो नज़र है उस देश के ऊपर जो है वो नहीं पड़ने। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2045 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 845 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि अब तक 1170 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। हिमाचल के चंबा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शासन और प्रशासन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लोग कोविड नियम की धज्जियां उड़ाने से लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं। चंबा में एक युवक दूसरे राज्य से आने के बाद होम क्वारंटीन में था। युवक की जांच के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकला, लेकिन डराने वाली बात यह है कि युवक संक्रमित होने के बाद शादी समारोह में गया और सरेआम घूमता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने करिया और मुंगला इलाके को सील कर दिया है और अब पुलिस संक्रमित युवक के संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ भी रही है। कोरोना के साए के बीच चंबा के मशहूर मिंजर मेले की शुरुआत हो गई है। मिंजर मेला हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक है और सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए मिर्जा परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने भगवान रघुवीर को मिंजर अर्पित किया और उसके बाद मेले का विधिवत आगाज हुआ। कोरोना के चलते इस बार सिर्फ रस्म अदायगी की जाएगी। मेले के आगाज से पहले शहर में शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें चुनिंदा लोग शामिल भी हुए थे। वहीं इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को बधाई देते हुए कोविड नियम के पालन करने की भी अपील की गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।